अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बेटे आज सबसे पहले टेस्ट की डिस्कशन होगी। आपकी क्लास के सारे टेस्ट तकरीबन चेक हो चुके हैं, तकरीबन क्या सभी चेक हो चुके हैं और वही डिस्कस करूंगा वन बाय वन। और आप लोग अपने कमेंट्स में भी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। जी, तो मेरे सामने जुनैरा, शाहिद, इन सब के 25 और 25, सईदा, तनीस, फातिमा। जी 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 बोल रहा हूँ। इनके कमेंट्स कहाँ शो होंगे यहाँ पे। जी वालेकुम सलाम सर, मेरे लॉन्ग 7 और शॉर्ट 3, लॉन्ग 7। आयशा बेटा आपका इशू है, अभी देख लेते हैं क्या इशू है मेरा बेटा। सबसे पहले इसको ज़रा रेस कर दें। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर कंप्यूटर उर्दू के लेक्चर्स कब होंगे प्लीज़ टेल। सर ये मैंने लॉन्ग डिटेल में लिखा है सर। मेरे बेटे एक चीज़ देखो, जब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक आप लोगों ने लिखा था मेरे बैग में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक था मेरे बच्चे, उसमें आप लोगों ने जो मिस्टेक की वो डायग्राम नहीं बनाई थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों ने मेरा बेटा ज़रूर उस डायग्राम को बनाना है। सर आपने फर्स्ट और सेकंड लॉग में किस चीज़ के मार्क डिटेक्ट किए मेरा बेटा, आपको भी नज़र आ ही गया होगा। इस तरह तो मुझे ना ज़रा बदतमीज़ी वाली टोन ना आए मेरे बच्चे, इस चीज़ से ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं वफ़ा का सबसे पहले पेपर चेक करने जा रहा हूँ और इनको बता दूँगा किस चीज़ के मार्क डिटेक्ट हुए हैं इनके। हाँ ऊपर देखो, ये किस तरह मूव कर रहा है यार। वफा 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 जी, के नंबरों की जो डिवीजन है डिफ्रैक्शन आपने लिखा है, डायग्राम बनाई है एक्सपेरिमेंट में। रिफ्लेक्शन की मेरा बेटा आपकी जो डायग्राम है उसको ज़रा अच्छे गौर से देखिएगा। V इज इक्वल टू F लैम्डा। ठीक है जी, ये भी सही है। रेडियो वेव्स, एक्सरेस, आपका डायग्राम में मेरा बेटा कटा होगा, उसको ज़रा देख ले। बाकी फिर भी मैं इसको दोबारा देख लूँगा मेरा बेटा। माँ की डिवीजन क्यों नहीं शो हो रही। अच्छा अच्छा, आगे जी किसी और का कोई इशू है तो मेरा बेटा मुझे बताए। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरे शॉर्ट में नंबर डिटेक्टेड हैं बट नो वाई।
मेरा बेटा एक तो ये कि जिन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जांपल ली दी थी उनके नंबर मैंने डिडक्ट किए हैं। कोशिश किया करें जो क्वेश्चन शुरू किया है वो एक ही पेज के ऊपर आ जाए। अगर एक पेज पे दो सवाल बने दोनों के दोनों एक ही पेज के ऊपर हो, उसका पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर ना जाए। अगर लंबा क्वेश्चन है तो पेज को फोल्ड करें, उनके दो कॉलम बना लें, दो कॉलम बना के सेंटर। आप लोगों को मेरा बेटा ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने मेरा बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन करना था जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का टॉपिक था, आपने तीनों की डायग्राम बनानी थी। कुछ लोगों ने मेरा बेटा v = f लैम्डा के प्रूफ के अंदर इन तीनों की डेफिनेशन लिख दी। मेरा बेटा मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने आपसे ये प्रूफ मांगा हुआ था जो कि इक्वल था v = d/t, जिसको आप वेव की फॉर्म में लिखते थे लैम्डा ओवर कैपिटल टी। मोस्टली स्टूडेंट ने इस टी स्मॉल टी लिखा हुआ है जो कि गलत है। मेरा बेटा ये लैम्डा टी है एंड f = 1/t होता है, तो इसको मेरा बेटा लैम्डा ओवर 1/t करें तो ये आपके पास लैम्डा f या v = f लैम्डा बनता है। मेरे बच्चे बहुत से लोगों ने इसको लैम्डा ओवर f भी लिख दिया था जो कि गलत है। उसके बाद मेरा बेटा जो लोगों का आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा, इवन कि मैंने एक नंबर जो काटा हुआ है रिपल टैंक में, मोस्टली लोगों का डायग्राम की वजह से कटा हुआ है या फिर जो रिपल टैंक की डायग्राम थी उसकी वजह से कटा हुआ था। v = f लैम्डा है मेरे बेटे। और उसके अलावा कुछ लोगों ने ये लैम्डा का जो साइन था वो गलत बनाया हुआ था। तो यहाँ पे नंबर 1 काटने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि आप लोगों को याद रहे कि छोटी सी माइनर सी मिस्टेक भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन या आपके क्वेश्चंस को गलत कर सकती है। आयशा बेटा आयशा सबसे पहले मेरा बनता नेट फोर्स डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों शॉर्ट क्वेश्चन ठीक हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी ठीक है। रिलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मेरा बेटा आपने वही मिस्टेक की है जो मैं बार बार सबको बता रहा हूँ। v = लैम्डा ओवर t, f = आपने मेरे बेटे ये क्या लिखा हुआ है v = लैम्डा ओवर f। अभी मेरे बेटे मैंने एक्सप्लेन की है, ये आपका टोटली गलत है। यहाँ पे t आता है मेरे बच्चे लैम्डा ओवर t, और लैम्डा ओवर t हमारे पास 1/t को हम f लिखते हैं, तो ये लैम्डा f या v = f लैम्डा बनता है। जी मेरे बेटे आयशा बेटा आप लोगों को पता चल गया कि आपकी क्या मिस्टेक थी। अल्ट्रासाउंड का टॉपिक पढ़ा देंगे मेरा बेटा, कल ही टॉपिक पढ़ाएंगे क्योंकि आज सर ने ये कहा हुआ था कि आज आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करनी है वो टेस्ट की करनी है।
जी सर, मेरे लॉन्ग क्वेश्चन में मिस्टेक काइंडली बता दें। अरूसा मेरा बेटा, मैं भी आपको बता देता हूँ। मैं 1 बाय 1 देखो यार, सबके लॉन्ग क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें जो भी मसला है मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा हौसला रखना होगा। हो चुके हैं आपको मेरे साथ। जैसे ही मैं सवाल एंड करता हूँ, लेक्चर के एंड पे नहीं, जैसे ही सवाल एंड करता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। जी बेटा किसी का प्रॉब्लम हो तो जी बच्चे अरूसा, ठीक है, प्रॉब्लम शेयर करें। एक तो आंसर रिपीट नहीं करते, रिपीट को बेटा बिल्कुल क्लियर नहीं किया जाएगा, रिपीट बिल्कुल नहीं होगा। आप उसको रिकॉर्डिंग में सुनेगा, रिपीट करवाना है। जहां से आपको समझ नहीं आता है आप वहां से डायरेक्ट आंसर में चलिए, स्टेप समझ नहीं आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं, उस सवाल के बाद फिर मैं आपके कमेंट्स देता हूं, फिर नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स देता हूं, और लास्ट में लेक्चर के फिर मैं आपसे पूछता हूं बेटा किसी बच्चे का दूसरा मसाइल हो तो पूछ लें। जी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की आपने डायग्राम नहीं बनाई अरूसा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा बेटा v इक्वल एफ लैम्डा वाला प्रूव आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिपल टैंक वाले क्वेश्चन में आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डायग्राम नहीं बनाई हुई अरूसा। आपने कोई सवाल नहीं पूछना, किसी भी किस्म इसके अलावा जनाब बताएं। करनी, उससे क्या होता है जो चीजें मेरे माइंड में चल जी हबीबा का मेरा बेटा, इसके बाद आपकी बारी बच्चे। रह जाती हबीबा का देखते हैं जी क्या इशू है। हबीबा हबीबा ताहिर मेरा बेटा, ज़रा सुन लें। ये लोडिंग भी हो रहा है मेरा बेटा, 1 मिनट। जी रिपल टैंक वाला क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो ये कि मेरा पुत्र आपने तो पार्ट्स ऑफ रिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक है वर्किंग और इसकी डायग्राम बनाई। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों को आपने डेफिनेशन लिखी लेकिन डायग्राम नहीं बनाई। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला जो आपका प्रूव है मेरा बेटा वो टोटली गलत है। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर टी, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। मेरा बेटा आपको पता चल गया आपकी क्या गलती है, पूरा प्रूफ आपका गलत है। उसके बाद आपकी वेव फॉर्म गलत है। अब हौसला हो गया होगा मेरे बच्चे। हबीबा क्यों सर मेरा पुत्र आपने दुनिया का अलग सा फार्मूला बना दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर टी। मेरे बेटे ये कौन सा फार्मूला है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया हुआ। एटलीस्ट आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए ना कि आपको मैं कह रहा हूं गलत, आप पूछ रहे हो क्यों गलत है। v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी आता मेरा बेटा, अगर t इज इक्वल टू लैम्डा ओवर v लिखे तो फिर तो ठीक है। तमसील साहब की जी मिस्टेक्स बताई जाएं। ठीक है सर बता देते हैं, जो हुक्म जनाब। आपका जनाब रिफ्लेक्शन वर्किंग सब ठीक है, लेकिन आपने इसकी डायग्राम नहीं बनाई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच अ बॉडी कवर्स इन 1 सेकेंड। उसके बाद जनाब लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कंस्ट्रक्शन लिखी, डेफिनेशन लिखी, लेकिन उसकी डायग्राम नहीं बनाई। लैम्डा ओवर टी इज इक्वल टू एफ लैम्डा प्रूफ कर दिया, ठीक है।
उसके बाद मेरा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने डेफिनेशन पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि कौन कौन सा सिस्टम परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला क्वेश्चन तो जनाब आपका ये गलत है। उसके बाद व्हाट आर द समराइज पॉइंट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या परफॉर्म करता है। मेरा बेटा तमसील ने जो जवाब लिखा जरा सुनिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एनी मोशन वेयर अ रिस्टोरिंग फोर्स इज अप्लाइड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इन द पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। ये 3-4 वर्ड्स फिजिक्स के इकट्ठे करके फिजिक्स बना देना इज नॉट अ फिजिक्स। आप लोग अब जो मुझे बोलेगा सर मेरी क्वेश्चन में मिस्टेक बताएंगे, मैं पूरी क्लास के सामने वो मिस्टेक बोल के बताऊंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया, द मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द मोशन ऑफ अ प्लेस इन बॉल एंड द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच्ड टू अ स्प्रिंग आर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपसे पूछा गया है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप 4 लाइनें लिख के बोल रहे हो आर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम लाइक इन स्पेस। भाई आपकी डेफिनेशन ठीक है भाई, मीडियम और मीडियम रिक्वायर की जरूरत है या नहीं है, ये आपने डिफाइन करना था यहां पे हुजूरे वाला। अब तबीयत भी साफ हो गई होगी और क्लियर भी हो गया होगा। हसन साहब जनाब अभी बता देते हैं। हसन 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 मुश्ताक। V is equal to lambda over T, V is equal to F lambda। प्रूफ आपका बिल्कुल ठीक है जी। डिफ्रैक्शन की डायग्राम है, रिफ्रैक्शन की डायग्राम जनाब नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डायग्राम, डेफिनेशन समराइज पॉइंट्स हैं, डू नॉट रिक्वायर इसकी डेफिनेशन गिवन है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, नंबर ऑफ साइकिल्स और वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग बॉडी। मेरा बेटा आप ये देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई है, नंबर ऑफ साइकिल आर वाइब्रेशन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन 1 सेकेंड। ठीक है भाई, इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल ठीक है आपका। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल आपने देनी थी मेरा बेटा, वो नहीं दी हुई। उसके अलावा रिफ्रैक्शन की डायग्राम नहीं मेरा बेटा आपकी बनी हुई, रिफ्लेक्शन की सॉरी, बाकी ठीक है। सर आई हैव रिटन 1/T। मेरा पुत्र 1/T मैंने कहा, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी, स्पीड और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। वफा बेटा इस बात का मतलब यह बनता है जो कि फिजिक्स में गलत है। ये बात समझ ले, मेरे चाचा जी की फिजिक्स नहीं है कि मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज कर दूं। आप ये कहना चाह रही हो कि जी टाइम पीरियड और स्पीड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं? मेरे भाई प्लीज आर्गुमेंट करते हुए एटलीस्ट उसकी फिजिक्स को समझ लिया करें। लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायग्राम बनानी थी और उसकी एग्जांपल देनी थी। इसके अलावा यार कोई और बताओ मेरा बेटा, किसी का इशू है तो काइंडली बताएं। बाकी इसको मैं दोबारा देखूंगा मेरा बेटा। इसके अलावा किसी और का इशू है तो बताएं।
एमसीक्यूज बोले बेटा क्या है? अब देखिए आज मैंने आपको टाइम किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं आएगा, जब मैं टाइम नहीं होगा तब आप सवाल टाइम पे सवाल भी करोगे आप। जी कश्यप बेटा पूछो, क्या पूछना है? मेरा बेटा किसी क्या एक नंबर काट दिया, अगर ठीक लिखा हुआ था सारा तो एक ही काटा है, अदरवाइज दो दो कटे हुए हैं। आज को टेस्ट ऐड है इनका? नहीं असल में बेटा नोट पे कोई पैसा नहीं है, नोट मैंने कुछ दिया नहीं आपसे दिया। द फोर्स अप्लाइड ऑन द, देखो मेरा बेटा जो आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है वो एक्सटर्नल फोर्स, मैंने यहाँ भी उसके साथ EXT लिख दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि इक्वल होती है MA, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये ऑप्शन है। सर जो एक्चुअली मेरे फिजिक्स में 24 मार्क्स हैं, जबकि मुझे असाइनमेंट में 20 मार्क्स शो हो रहे हैं। मैं देखता हूँ मेरा बेटा आपका इशू भी। जी वफा मैं देख लूँगा मेरा बेटा, क्लास के बाद देखता हूँ। अच्छा चले कोई बात नहीं मेरा बेटा, अगर डायग्राम का सिर्फ कट है तो। बेटा आपकी कौन सी बुक है? आप फेडरल बोर्ड से हो? तमसील। पहली दो बुक्स की मेरा दो क्वेश्चन तो आपने टोटली गलत लिखे हुए हैं, और फिजिक्स तो मेरा बेटा सेम रहती है, तो नहीं रहती बुक्स में चेंज हो जाए। फर्स्ट भी बता देता हूँ मेरा बेटा। मेरा बेटा FS रिस्टोरिंग फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग, अप्लाइड की बात कर रहा हूं। उसके बाद जनाब फर्स्ट MCQ, द यूनिट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, F इज इक्वल टू -kx आता है, K इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, F/x, K का यूनिट निकालना हो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यूनिट बन गया इसका न्यूटन पर मीटर। मेरा बेटा जो करने थे वो कर लिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन पूछना है या सब कोई कंसेप्चुअल इशू है तो पूछ सकते हैं। तो मेरा बेटा फिर आपकी वो तीनों डेफिनेशन गलत थी, मुझे आपने सेंड करनी कि कहाँ पे सही लिखी हुई है, वो तीनों का प्रूफ देना है आपके, मैं पूरे के पूरे नंबर कर दूंगा। सर अगर लिखते हुए कॉन्सेप्ट ठीक हो, बट मेरा बेटा कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो वर्डिंग भी ठीक होगी। अब आपके जहन में कॉन्सेप्ट है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनर को या मेरे सामने जो चीज लिखी होगी मैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरा बेटा पेपर चेक करूंगा ना। अब मेरी जान मुझे क्या पता कि आपके जहन में कौन कौन सी फिजिक्स है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट ठीक हैं और कौन से गलत हैं। आप तो जो लिखेंगे मेरा बेटा मैं तो उसको असेस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा।
जनाब पहला एमसीक्यूज था न्यूटन पर मीटर, सेकंड वन एक्सटर्नल फोर्स T, देन D 2 पाई अंडर रूट m ओवर K, 4 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. At mean position the potential energy of the pendulum is minimum R0. सर अगर आप माइंड ना करें तो बाकी तो ठीक है. मेरा बेटा आपसे डेरिवेशन में जो चीज हबीबा पूछी गई है अगर आप वही गलत कर दोगे तो मैं बेटा उस क्वेश्चन के नंबर क्यों दूंगा? मैं माइंड नहीं करूंगा मेरा बेटा, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चों के बोर्ड में पूरे नंबर आए. तो ऐसा कोई नहीं होगा कि आपने कोई माइनर सी मिस्टेक जो कि मेजर मिस्टेक है उसको मैं इग्नोर करके नंबर लगा दूं. मेरा बेटा मेरे से इस तरह की कोई दुश्मनी रखनी है तो आप सो बिस्मिल्लाह मेरी जान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरा बेटा कि आपकी मिस्टेक हो और मैं इसको इग्नोर करके नंबर लगा दूं. जहां पे एक मिस्टेक होगी वहां पे मैं 2 के नंबर काटूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी. अगेन ये चीज क्लियर कर दूं, पूरे नंबर ही अच्छे नंबर हैं, अदरवाइज कोई नंबर नहीं है. इस चीज को, इस स्टैंडर्ड को अपने जहन में बिठा लीजिएगा. आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है, व्हाटएवर, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं. मुझे पूरे के पूरे नंबर चाहिए ईच एंड एवरी टेस्ट में. उसके बाद आप लोगों के साथ मजाक भी चलता है, जो भी आप लोगों ने कहना है करो, भाई हो छोटे हो व्हाटएवर, मजाक अपनी जगह पे. लेकिन आपके बोर्ड में 60 आउट ऑफ 60 ही आने चाहिए. किसी किस्म की कोई माइनर सी मिस्टेक भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है. जनाब यही सब कल बात करेंगे, आज टेस्ट डिस्कशन में पूछें.